गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस से आए विशिष्ट अतिथियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम ने सीमावर्ती गांव और देश की राजधानी के बीच की दूरी को कम कर दिलों को जोड़ा है। शाह ने बताया कि सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं बल्कि पहले गांव हैं और जब तक ये गांव विकसित नहीं होंगे, विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए पलायन रोकने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर अमित शाह ने जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है, काफी सारी चीजें मेरे साथियों ने बताई है, मगर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एक अप्रोच के बदलाव का शुरुआत है, दृष्टिकोण के बदलाव की भी शुरुआत है। इतने सालों की आजादी के बाद भी दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले गांवों में ये भाव जगाना कि हम भारत का ही हिस्सा है और बाकी सारा भारत हमारी चिंता कर रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूरसंचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी, सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का ये कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। जब देश का प्रधानमंत्री देश के प्रथम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रीय उत्सवों में याद कर निमंत्रण भेजकर मेजबानी कर इनको हिस्सा लेने के लिए जब बुलाता है तो अपने आप ये जो मन की संवेदनाओं से दिल की दूरी समाप्त हो जाए। 3 वर्ष से लगातार एक प्रकार से चौथा कार्यक्रम है। अलग अलग राष्ट्रीय उत्सवों पर अलग अलग स्तर के अलग अलग गांवों से प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया जाता है। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीमा की सुरक्षा करने वाले हमारे प्रहरी आप सभी को लेकर आते हैं, दिल्ली में ठहराते हैं और प्रधानमंत्री के मेहमान के इनके प्रमुख गेस्ट के सम्मान के साथ राष्ट्रीय उत्सव में आप सभी को सम्मिलित होने का एक मौका मिलता है। ये बदले हुए दृष्टिकोण का परिचायक। देश के विकास की बात कोई नई नहीं है, 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है। मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। तो सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई और छोटे छोटी चीजें आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के स्तर पर इतना इनिशिएटिव लिया जाता है। चूंकि मैं 6 साल से विभाग का मंत्री हूं, सीमाओं की देखरेख हमारे विभाग का कर्तव्य है, इसलिए मुझे मालूम है। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। लद्दाख में सबसे बड़ी समस्या होती थी डीजल। सर्दियों में गाड़ी के अंदर जम जाता था, तो सर्दियों में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर भारत सरकार की ऑयल कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अच्छा खासा बजट दिया गया, जिससे सर्दियों में डीजल पेट्रोल जमे नहीं, इस प्रकार का डीजल पेट्रोल बनाने का ऑर्डर दिया गया और आज लद्दाख में ऐसा डीजल उपलब्ध करा दिया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।